हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज कुछ डरावनी कहानियाँ मैं आपको सुनाने आया हूँ। अगर ये कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो कृपया करके कमेंट में बताएं और आप अपनी कहानी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहली कहानी के साथ। मेरा नाम सलीम है। मैं राजस्थान के अजमेर ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 32 साल है और मैं एक टूर गाइड हूँ। यह घटना साल 2015 की है, जब मैं अपने काम के सिलसिले में पास के गांव किशनगढ़ गया था। यह कहानी मेरे जीवन के उन अजीब और डरावने पलों में से एक है, जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। साल 2015 की गर्मियों के दिन थे। उस समय मैं अक्सर अजमेर और उसके आसपास के इलाकों में पर्यटकों को ऐतिहासिक जगह दिखाने जाया करता था। एक दिन मुझे किशनगढ़ के पास एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला, जिसे रूहानी हवेली कहा जाता था। लोग कहते थे कि उस हवेली में कई साल पहले एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन अचानक वे सब गायब हो गए। तब से वह हवेली वीरान पड़ी थी। वहां अब कोई आता जाता न था। यह बात जानकर मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और मैंने तय किया कि मैं उस हवेली को देखने जाऊंगा। मैंने अपने एक दोस्त आरिफ को भी साथ ले लिया। आरिफ को इन अजीब घटनाओं में बहुत दिलचस्पी थी। हमने सोचा कि दिन के उजाले में वहां जाना सुरक्षित रहेगा। जब हम हवेली पहुंचे तो वह जगह सच में खंडर जैसी लग रही थी। बड़ी बड़ी दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और घास फूस से ढका हुआ आंगन। हवेली के आसपास एक अजीब सा सन्नाटा था और ऐसा लग रहा था जैसे वहां सालों से कोई इंसान नहीं आया हो। जैसे ही हम अंदर गए, हमें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। वह गंध किसी पुराने और सिलन भरे कमरे जैसी थी। हवेली के अंदर का माहौल भारी और ठंडा था, जबकि बाहर तेज धूप थी। कमरे में हर तरफ धूल जमी हुई थी और पुरानी लकड़ी की चीजें टूटी फूटी पड़ी थी। हमने हवेली के अलग अलग हिस्सों को देखना शुरू किया। आरिफ मजाक में कहने लगा, सलीम, लगता है यहाँ जिन्नों की पार्टी होती है। मैं उसके बात पर हंस दिया, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा डर कौंधने लगा। जैसे ही हम हवेली के ऊपरी हिस्से में पहुंचे, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैंने आरिफ से पूछा, तुझे भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमें घूर रहा है? उसने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तू बस ज्यादा सोच रहा है। लेकिन तभी एक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। हम दोनों चौंक गए। आरिफ ने कहा, शायद हवा की वजह से हुआ होगा, लेकिन हवेली के अंदर हवा का तो नामो निशान नहीं था। हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। तभी पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई हमारे बहुत करीब खड़ा हो और कुछ कह रहा हो। मैं पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हमने जल्दी से नीचे जाने का फैसला किया। सीढ़ियां उतरते समय मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैंने तुरंत आरिफ से पूछा, तूने मुझे छुआ क्या? उसने घबरा कर कहा, नहीं, मैं तो आगे चल रहा हूँ। हम दोनों अब पूरी तरह से डर गए थे। जैसे तैसे हम हवेली के बाहर भागे, लेकिन बाहर निकलते समय हमने देखा कि हवेली के दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी। वो परछाई दरवाजे के चौखट को छू रही थी।
लगभग वह 7 फीट की होगी। वह परछाई इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वहाँ एक धुंधलाहट थी। हमने बिना पीछे मुड़े वहाँ से भागना ही सही समझा। जब हम गांव पहुँचे तो हमने इस घटना के बारे में वहाँ के बुजुर्गों से बात की। तभी एक बुजुर्ग जिनका नाम इमरान बाबा है, उन्होंने कहा, उस हवेली में कभी मत जाना, वहाँ जिन्नों का बसेरा है। लोग कहते हैं कि जो वहाँ जाता है वह जिन्नों की दुनिया में खो जाता है। तुम लोग खुशकिस्मत हो जो बच गए, यह तुम्हारी किस्मत है। उस दिन के बाद मैंने कभी उस हवेली का रुख नहीं किया। आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें इंसानी समझ से परे होती हैं। वह अनुभव इतना डरावना था कि मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। इस घटना से मैंने ये बात सीख ली कि कुछ जगहें रहस्यमयी होती हैं और हमें उसमें अड़चन नहीं बननी चाहिए। दूसरी कहानी। मेरा नाम आयशा है। मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले से हूँ। मेरी उम्र 42 साल है और मैं एक स्कूल में हिंदी की शिक्षिका हूँ। यह कहानी 2010 की है, जब मेरी उम्र 30 साल थी। मुरादाबाद में हमारा एक पुश्तैनी मकान था, काफ़ी पुराना और बड़ा। मेरे अब्बा, अम्मी, शौहर, यासीर और 2 बच्चे, 10 साल का बेटा अरमान और 7 साल की बेटी जोया, सब उसी घर में रहते थे। घर की दीवारों में एक अजीब सी खामोशी घुली हुई थी, खासकर रात के वक्त। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई आसपास है, पर दिखता कोई नहीं था। शुरुआत में हमने इसे वहम समझा, पुरानी हवेली की वजह से होने वाली खटर पटर और सरसराहट समझ सकती थी मैं, पर धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। एक दिन की बात है, जोया खेल रही थी अपने कमरे में अपनी गुड़िया के साथ। अचानक वह रोने लगी। उसकी छोटी छोटी सिसकियों से पूरा घर गूंज उठा। जब अम्मी ने पूछा तो बोली, एक काला आदमी मुझे देख रहा था। अम्मी, वो खिड़की के बाहर था, बड़ी बड़ी आंखों वाला। कमरे में कोई नहीं था। हमने उसे समझाया कि शायद उसे कोई गलतफहमी हुई होगी, शायद कोई परछाई देखकर डर गई होगी, लेकिन जोया डरी हुई थी। उसकी आंखों में वो डर साफ झलक रहा था। वह रो रो के एक ही बात कह रही थी कि नहीं, मैंने उसे देखा है, उस काले आदमी को। उस रात मैंने उसे अपने साथ सुलाया। उसकी छोटी सी देह मेरे सीने से चिपकी हुई थी और मैं सारी रात उसकी रक्षा करने के लिए जागती रही। उसके बाद ऐसी घटनाएं अक्सर होने लगी। चीज़ें अपनी जगह से गायब हो जाती थी। कभी कभी रात में धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाज़ें आती थी, जैसे कोई कान में कुछ कह रहा हो। मुझे लगता था जैसे कोई मेरा नाम ले रहा है, पर जब मैं उठकर देखती तो सब कुछ शांत होता। बस घड़ी की टिक 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 और हवा का शोर होता था। अरमान भी कभी कभी रात में चीख उठता था, कहता था उसे कोई डरा रहा है, कोई उसके कमरे में आता है और उसके ऊपर झुककर उसे घूरता है। एक रात सब सो रहे थे, अचानक बिजली चली गई और पूरे घर में अंधेरा छा गया। मैंने टॉर्च उठाई और देखा कि जोया अपने कमरे में नहीं है। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं घबरा गई। मैंने यासीर को उठाया। हम दोनों उसे ढूंढने लगे। पूरे घर में ढूंढा, हर कमरे में, हर कोने में, पर वो नहीं मिली। आखिरकार हमने उसे छत पर पाया। वो वहाँ खड़ी थी,
अपनी आंखें बंद किए हुए, जैसे किसी सम्मोहन में हो। वो अपने होश में तो बिल्कुल थी ही नहीं। हवा तेज चल रही थी और उसके बाल उसके चेहरे पर उड़ रहे थे। हमने उसे उठाया और कमरे में ले गए। वो बहुत डरी हुई थी, उसका शरीर कांप रहा था। उसने बताया कि कोई उसे छत पर ले गया था, एक काला आदमी जिसके हाथ बहुत ठंडे थे। लेकिन हमने वहाँ किसी को नहीं देखा। अगले दिन हमने एक मौलवी साहब को घर पर बुलाया। उन्होंने घर का मुआयना किया, हर कमरे में गए, हर कोने में झांका और बताया कि इस घर में जिन्नात का साया है। उन्होंने कुछ दुआएं पढ़ी, अगरबत्ती और लोबान जलाई और कहा कि अब कोई खतरा नहीं है। उन्होंने हमें कुछ और दुआएं दी और कहा कि हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर वही चीज़ें शुरू हो गई और भी भयानक रूप में। एक दिन मैंने देखा कि जोया अपने आप ही हंस रही है और बातें कर रही है, जैसे किसी से बात कर रही हो, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। मैंने उससे पूछा कि किससे बात कर रही हो, तो वो बोली, वो मेरे साथ खेल रहा है, नहीं, वो मेरा दोस्त है। मैं डर गई, मेरा खून जम गया। मैंने यासीर को बताया। हमने फिर से मौलवी साहब को बुलाया। इस बार उन्होंने कहा कि जिन्नात बहुत शक्तिशाली है और इसे दूर करना आसान नहीं होगा। उन्होंने हमें कुछ और दुआएं दी और कहा कि हमें सब्र से काम लेना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। उसके बाद से चीज़ें और भी भयानक हो गईं। रात में डरावनी आवाज़ें आती थी, चीखने की आवाज़ें, जैसे कोई दर्द से चिल्ला रहा हो, जैसे किसी को मार रहा हो। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई घर में घूम रहा है। उसके पैरों की आहट साफ सुनाई देती थी, लेकिन जाकर देखने पे कोई नहीं होता था। एक बार मैंने अपनी अलमारी में एक काला साया देखा, एक आदमी का साया जिसकी आंखें लाल थीं। वो मुझे घूर रहा था। वो इतना डरावना था कि मैं चीख पड़ी और बेहोश हो गई। यासीर ने भी उसे देखा था और अब यासीर भी डरने लगा। हम दोनों बहुत डरे हुए थे। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। एक रात 12 बजे मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी और जब मैं किचन में पानी पीने गई तो मैंने देखा कि यासीर किचन में खड़ा है और वो कुछ तो कर रहा था बर्तनों के साथ। मैंने उसे बोला, यासिर यासिर, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। लेकिन जहाँ तक मुझे याद था, मैं तो यासिर को बिस्तर पे सोता हुआ छोड़ के आई थी। तभी मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई और अपने कमरे की ओर भागी। तभी उधर से यासिर भी उठकर आया और उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। तो मैंने बताया कि मैंने तुम्हें किचन में देखा। यह सुनकर यासिर भी डर गया। इन सब घटनाओं से हम बहुत परेशान रह रहे थे और हमारी आमदनी भी कम होने लगी थी। अब बिजनेस पहले की तरह नहीं चल रहा था। हमने आखिरकार फैसला किया कि हम ये घर छोड़ देंगे। हमने अपने पुश्तैनी घर को छोड़ दिया, जिसे हमारी कितनी यादें छुपी हुई थी। हमने शहर के दूसरे हिस्से में एक छोटा सा मकान किराया पर लिया और वहाँ रहने लगे। लेकिन वो डर, वो खौफ आज भी मेरे दिल में बसा हुआ है। आज भी मुझे वो काला साया याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या वो सब सच था या सिर्फ मेरा वहम? क्या वो जिन्नात थे या कोई और बुरी शक्ति? मैं नहीं जानती, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो बहुत डरावना था और आज भी मैं उस बात को भूल नहीं पाई हूँ। आज भी मुझे रात में अकेले डर लगता है।
और मुझे लगता है कि वो काला साया कहीं आसपास ही मुझे देख रहा है। दोस्तों, आज ये 2 कहानियाँ थी जो जिन्नात की थी। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप अपनी आप बीती मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। धन्यवाद।